चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का 5 चैप्टर SST का द साउथर्न प्लेट्यू यानी कि दक्षिणी पठार। आपको यहाँ पर हेडिंग हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैं कल एंड आज मिला के इसमें पढ़ा चुका हूँ, लगभग चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो भाई ये जिनका जिनका क्लास छूटा है उनके लिए ये वीडियो डाला जा रहा है, आप लोग देखिएगा। ये स्कूल की तरफ से वीडियो डाला जा रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इधर से 200 नॉटिकल माइल्स, इसका भी 200। व्हाट हैपन? इसमें होता है कि आइए पढ़ा जाए। To the south of the northern plains lies the vast southern plateau of India. This area is triangular in shape. It is bounded by the western Ghats in the west and by the eastern Ghats. ये होता है इसमें, इस पार्ट में बताना ये है कि जो देखिए इंडिया का जितने भी साउथ वाले पार्ट्स हैं, ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, यानी कि जो इंडिया का जो पार्ट है, ये वाला जो निचला वाला जो पार्ट पड़ता है, ये निचला वाला जो पार्ट पड़ता है, ये क्या होता है कि ऐसे मानो कि ये पूरा पूरब से लेके पश्चिम से लेके ऐसे पूरा आगे इधर झुकता है। एंड ये कौन सा शेप बनाता है? ट्रायंगुलर। ऐसे ये जो साइड है, ये जो साइड बन रहा है, ये कैसा बन रहा है? ये ऐसे बन रहा है, 3 साइड से ये बन रहा है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे लग रहा है ना कि ऐसे ऐसे पूरा आगे यहाँ कौन बना रहा है ऐसे। तो सेम प्रोसेस है। इट इज बॉन्ड बाई द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड बाई द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। ये जो पश्चिमी जो भाग है इसका, वो किस चीज़ से घिरा हुआ है? पश्चिमी घाट से। एंड जो पूर्वी जो घाट है वो पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। इट इज बाउंड बाई द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड बाई द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थन ईस्ट। इसमें आइए, ये किन चीज़ों से घिरा हुआ है? तो अरावली हिल्स से एंड नॉर्थ वेस्ट में राजमहल हिल से, ये दोनों ओर से ऐसे घिरा हुआ है। द साउथर्न प्लेट्यू रीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स बाई द नर्मदा वैली। जो साउथर्न जो पार्ट है यानी कि जो दक्षिणी पठार जो है, वो नर्मदा नदी के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। पहला सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड नंबर डेक्कन प्लेट्यू। पहला जो है इसका सेंट्रल हाईलैंड्स है एंड जो सेकंड नंबर है वो डेक्कन प्लेट्यू है। टू द नॉर्थ इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड टू द साउथ इन द डेक्कन प्लेट्यू। नॉर्थ में क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स है एंड साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि पश्चिमी पठार है। अब कह रहा है द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर भी मतलब कि उसके अंदर भी 2 पठार आते हैं। पहला मालवा प्लेट्यू एंड दूसरा नंबर छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू मीन्स मालवा का पठार एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू छोटा नागपुर का पठार। अब मालवा प्लेट्यू जान लिया जाए। द मालवा प्लेट्यू लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स बिटवीन द अरावली एंड विंध्या हिल्स। जो मालवा पठार है, मालवा की जो पठार है वो किधर से गुजरती है? नॉर्थ वेस्ट से होते हुए जाके कहाँ गुजरती है? ये अरावली हिल्स एंड विंध्या हिल्स के बीच से होकर ही निकलती है। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में एंड मध्य प्रदेश में। ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल आर सम इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द रीजन। इसके कुछ जो मुख्य जो वहाँ के जो क्षेत्र हैं, जो भोपाल में है, कुछ ग्वालियर है, कुछ इंदौर है, ये सारे पार्ट्स आते हैं वहाँ के। इट स्लोप्स टुवार्ड्स द नॉर्थ। ये नॉर्थ की तरफ से होकर क्या होती है? ये स्लोप्स करती है, ऐसे मतलब कि ढूलती है। ढूलना मीन्स होता है जैसे नदी का बहाव आप देखें ना, वैसे ही सेम होता है। Therefore many rivers in the area join the गंगा एंड द यमुना। इसमें बहुत सारी आकर नदियाँ मिलती हैं, कहाँ से? गंगा एंड जमुना में। द सॉइल इन द मालवा प्लेट्यू इज ब्लैक एंड क्वाइट फर्टाइल। जो मालवा का जो पठार है उसका जो मिट्टी जो होती है, उसकी जो मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि उसमें उर्वरक क्षमता ज़्यादा होता है एंड वो काली होती है। कॉटन एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। इन मिट्टियों में कौन सा फसल उगाया जाता है? जितने भी तिलहन के फसल होते हैं ये यहाँ के, एंड कॉटन कपास, ये जो फसलें होती है ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आ जाइए, छोटा नागपुर का पठार। द अदर प्लेट्यू इन द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो इसका जो सेकंड नंबर है, अदर प्लेट्यू है, वो सेंट्रल हाईलैंड्स है। सेंट्रल हाईलैंड्स इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका सेकंड नंबर जो पार्ट है वो छोटा नागपुर का पठार है। इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट। ये कहाँ है? उत्तर पूर्वी भाग में है। इट इंक्लूड्स मच ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़। इसके अंडर में कौन कौन से राज्य आते हैं? झारखंड आता है, कुछ उड़ीसा का पार्ट्स भी आता है, कुछ बिहार है, कुछ छत्तीसगढ़ है। दिस एरिया इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मैग्नीज एंड मिका। इन सारे राज्यों में कौन से ऐसे खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें कुछ कोयला है, आयरन है, मैग्नीज है एंड मिका है। अब आ जाइए डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू ध्यान से सुनते चलिएगा, जिनका जिनका ये क्लास छूट रहा है उनके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो आप कमेंट करके बताते चलिएगा, या फिर जो ग्रुप में मैसेज है आप वहाँ कर दीजिएगा। एंड इसका नोट्स भी बना के हम डालेंगे बहुत जल्द। संडे के दिन हमको टाइम मिलेगा, संडे के दिन हम बना के डाल देंगे। एंड आप लोग का एग्ज़ाम भी होगा, 8 दिन बाद डेट निकल चुका है। कुछ इधर चैप्टर जो है वो कुछ पढ़ लिया जाए। अब डेक्कन प्लेट्यू में आ जाइए, पश्चिमी पठार में। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू। ये साउथर्न प्लेट्यू का बहुत बड़ा भाग है।
द डेक्कन प्लेट्यू लाइज अक्रॉस द सतपुरा माउंटेन्स, ये कहाँ से होकर क्रॉस करती है? सतपुरा माउंटेन से। इट इज़ टुवार्ड द साउथ ऑफ द नर्मदा, ये नर्मदा के कहाँ है? साउथ में है। इट इज़ बाउंड बाई द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ये पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों घाटों से घिरा हुआ है। दिस प्लेट्यू हैज ए नंबर ऑफ रिवर्स, इसमें भी बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। रिवर्स में आ जाइए, कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी आर एमंगस देम, इनके बीच में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सब नदियाँ आके यहाँ मिलती हैं। द गोदावरी ऑर्गेनेट्स एट त्र्यंबकम इन महाराष्ट्र, ये कहाँ से ऑर्गेनेट होती है? जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकम जगह है, वहाँ से ये ऑर्गेनेट होती है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्केयर्ड रिवर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? अगर देखा जाए तो भारत के मतलब बड़ी नदियों में से ये है, ये अभी एक ऐसी नदी है जो स्केयर्ड रिवर्स में आती है। द कावेरी इज रिगार्डेड एज दक्षिण गंगा इन कर्नाटका, एंड कावेरी जो नदी है वो कहाँ से होकर आती है? कर्नाटक में दक्षिण गंगा से। गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, जो महानदी है, कृष्णा है एंड कावेरी है, वो कहाँ से गुजरती है? पश्चिम से पूरब के साइड में, और जाके कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। डू यू नो द रीजन वाई रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या आप जानते हैं कि क्यों नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं? इसका एक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि द रीजन इज दैट द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो डेक्कन प्लेट्यू जो होता है, जो पश्चिमी पठार जो है वो कहाँ से? पश्चिम से ऐसे पूरब के साइड में जाके झुका हुआ है, ऐसे मतलब कि ऐसे छोटा थोड़ा थोड़ा होते होते ऐसे गया है। तो इसलिए क्या होता है कि नदी का पानी ऐसे इधर से होकर इधर बहता है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि नदी का पानी इधर से इधर गुजरे, ऐसा नहीं होता है, पश्चिम से पूरब की ओर ही गुजरता है। The rivers in the Deccan Plateau are not fed by melting snow like the rivers of the northern plains. They are fed by the rain, therefore they have very little water during the summer months. If there is not good rain, they may be dry up during summers. यहाँ पे देखिए, डेक्कन प्लेट्यू जो है पश्चिम पठार, वहाँ पे डिजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो डिजर्ट एरिया होने के चलते वहाँ पानी बहुत कम होता है। सो क्या होती है कि वहाँ की जो नदियाँ एंड जो तालाब जो होती है वो सूख जाती हैं गर्मी के टाइम में। इफ हो गया, द लैंड इन द डेक्कन प्लेट्यू इज अनइवन एंड देयरफॉर द रिवर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो अनइवन है, यानी कि विषम है, थोड़ा सा इधर मतलब 2-4 ऐसे छोटे मोटे तालाब होंगे या फिर कुछ नदियाँ होंगी छोटी मोटी। एंड द जॉब फॉल्स ऑफ द रिवर शरावती इन कर्नाटका आर द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। अगर डेक्कन प्लेट्यू में देखा जाए तो जो कर्नाटक का जो एक जगह है जो शरावती जो है, जो कर्नाटक में है, वो क्या है? वहाँ पे जो वाटरफॉल जो होता है, जो पानी जो झील के टाइप में से गिरती है, जैसे मैं देखिएगा कभी झील आप देखे होइएगा, वहाँ से पानी गिरता है माउंटेन से होकर। तो ये सारी इन सब में एक शरावती जो है वो कर्नाटक में है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर वाटरफॉल्स जो होते हैं वो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स है। मैनी डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस रिवर्स, बहुत सारे जो डैम्स होती हैं वो बनाए गए हैं नदियों के ऊपर। द मेटर डैम इन द कावेरी इज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो मेटर डैम है। एंड इससे क्या होता है? इरीगेशन का बहुत बड़ा एक नहीं था कि एरिया का बहुत बड़ा पार्ट जो होता है ये इससे इरीगेशन किया जाता है। अदर फेमस डैम्स आर नागार्जुन सागर डैम ऑन रिवर कृष्णा एंड द हीराकुंड डैम ऑन रिवर महानदी। एंड दूसरे नंबर पे है इसका जो फेमस डैम है वो नागार्जुन डैम है, जो कहाँ है? कावेरी सॉरी कृष्णा कहाँ है ये? अदर फेमस डैम्स आर नागार्जुन सागर डैम ऑन रिवर कृष्णा, ये कृष्णा नदी पे है। एंड हीराकुंड डैम वो कहाँ है? महानदी पे है। दिस डैम्स स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इन डैमों में क्या होता है? वाटर को स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, एंड इनसे क्या किया जाता है? इरीगेशन यानी कि सिंचाई की जाती है, इनसे बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो डैम में सर आप पूछिएगा कि कैसे बिजली उत्पादन किया जाए, तो जब डैम बनता है तो डैम के नीचे क्या किया जाता है? टरबाइन सेट किया जाता है। जो टरबाइन क्या करता है? पानी जितना तेज बहेगा वो वहाँ से जितना तेज बहेगा, जितना भी वाटर ऐसे बहेगा उससे जो करंट जो पास होगा उसको क्या करती है? वाटर जो बहता है उसको करंट में कन्वर्ट कर देती है टरबाइन, एंड बाकी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिया जाता है, एंड उसका यूज हम लोग भी करते हैं। देयर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड मिका इन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में आप देखिएगा वहाँ पे आयरन यानी कि लोहा, सोना एंड मिका, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन सब मात्रा में देखा जाए तो डेक्कन प्लेट्यू वो रिच है, धनी है। देयर आर 2 फेमस गोल्ड माइंस, द कोलर गोल्ड माइंस एंड हुटी गोल्ड माइंस इन कर्नाटका। जो सोने की जो खाने हैं वो कर्नाटका में 2 फेमस खाने हैं, एक कोलर गोल्ड माइंस है और दूसरा हुटी गोल्ड माइंस है। लाइफ इन द साउथर्न प्लेट्यू, अब साउथर्न प्लेट्यू का जीवन जो है वो कैसे लोग वहाँ जीते हैं, आइए पढ़ा जाए। जो भी दिक्कत होता है आप बताइएगा, मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम उसका जो सलूशन जो है वो हम भेज देंगे इधर से। इसका क्वेश्चन आंसर का भी PDF आपको हम भेजेंगे बहुत जल्द। मंडे के दिन आप सब लोगों को नोट्स मिलेगा टोटल क्लास। अभी जस्ट मैंने 10th का बना के डाला है, अभी 4th क्लास का बन रहा है, 8th क्लास का भी अभी जस्ट ही बनाएंगे, आज रात तक पूरा डाल देना है।
क्योंकि ये कोटा ही है कि इसको सबको मतलब फुलफ़िल कराना है। ऑनलाइन क्लास जब चल रहा है तो ये भी थोड़ा सा अच्छे से चले, इसमें आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। सबको आप बोलिए कि क्लास अटेंड करे लो। क्लास अटेंड नहीं करिएगा तो नहीं समझ में आएगा। वहाँ अगर कुछ समझिएगा, यहाँ से हम कुछ वीडियो बना कर डालेंगे, कुछ नोट्स डालेंगे तो मेकअप हो जाएगा। आइए लाइफ इन द साउथर्न प्लेट्यू में आ जाइए। द साउथर्न प्लेट्यू रीजन कवर्स अ वास्ट एरिया एंड हेंस द क्लाइमेट एंड सॉइल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें जो साउथर्न प्लेट्यू का जो रीजन होता है, यानी कि जो क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, वास्ट एरिया होते हैं। एंड क्लाइमेट एंड सॉइल्स वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जो सॉइल्स जो होती हैं वो वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह पर जाइएगा तो बहुत सारे प्रकार के आपको सॉइल वहाँ देखने को मिलते हैं। द रीजन एक्सपीरियंसेस हेवी रेनफॉल। यहाँ पे कुछ मतलब कुछ ऐसी जगह हैं, सब जगह तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है, बारिश होती है। However, the climate is moderate in the region. It is neither too hot or not too cold. इसी के कारण वहाँ पे क्या होता है, न ज़्यादा मात्रा में ठंडी पड़ती है और न ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है। इसका जगह में आ जाइए, इसका मतलब ये कौन कौन सी जगह है। ऐसे महाराष्ट्र इसमें 1 नंबर पे आता है। महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में जाइएगा दक्षिणी पठार में तो उसका नॉर्थ यानी कि उत्तरी एंड पश्चिमी भाग में ये मुंबई पड़ता है। इट्स कैपिटल इज मुंबई, यानी कि इसका जो राजधानी जो है वो मुंबई है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। ये व्यापार का एंड उद्योग का ये एक केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है, मुख्य केंद्र है। मुंबई इज ऑल्सो द बिगेस्ट सेंटर ऑफ फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया। एंड मुंबई जो है वो मूवी बनाने में या फिर फिल्म बनाने में ये क्या है, एक बहुत बड़ा जगह है। पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद एंड सोलापुर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख शहरें हैं जिनमें पुणे आता है, नासिक है, नागपुर है, औरंगाबाद है एंड सोलापुर है। ये सारे कुछ क्षेत्र हैं जो वहाँ के महत्वपूर्ण हैं। द 2 मेजर रिवर्स द गोदावरी एंड द कृष्णा फ्लो थ्रू इट। यहाँ की 2 मुख्य नदियाँ हैं, गोदावरी एंड कृष्णा, जो यहाँ बहती हैं। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया। महाराष्ट्र जो है वो कॉटन का एक मतलब कि बहुत बड़ा ये प्रोड्यूसर राज्य है। एंड सेकंड शुगर कैन, गन्ने की खेती भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, ऑरेंज एंड बनाना। इसमें ये कुछ फल का भी उत्पादन करता है जिसमें अंगूर आते हैं, नारंगी आती है या फिर संतरा उसका बोलिए, या फिर केला। ये तीनों यहाँ के कुछ मुख्य फल हैं। द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर वेरी फेमस। नागपुर का जो संतरा है वो बहुत ये क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एज टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पे कुछ कंपनियाँ भी हैं, जैसे में टेक्सटाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया। अब इसमें एक जगह है तमाशा, अ काइंड ऑफ डांस ड्रामा इज ए वेरी पॉपुलर इन द स्टेट। इस जगह पे यानी कि इस राज्य में आपको एक तमाशा जो है वो एक ड्रामा कंपनी है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। धोती, शर्ट एंड अ टर्बन ऑफ अ सम ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ मैन। यहाँ के जो ड्रेस हैं उसमें धोती कुर्ता आता है एंड एक टोपी। हर एक मराठी को देखिएगा या फिर जितने भी महाराष्ट्र में लोग होते हैं यहाँ पे टोपी पहनता है सब। टोपी क्यों पहनता है सब, क्योंकि वहाँ पे जो सनरेज जो होता है, जो सन का जो किरण होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे पड़ता है। अपने यहाँ से देखिएगा तो सन अपने यहाँ देखिएगा तो आपको वहाँ दिखेगा, वहाँ दिखेगा, वहाँ दिखेगा, लेकिन आपको सन कभी ऐसे नहीं दिखेगा कि आपके सर के ऊपर, कभी नहीं दिखता। वो आपको 12 बजे या फिर 1 बजे करीब में ही 1 घंटा या 2 घंटे दिखेगा। लेकिन महाराष्ट्र में आप जब भी देखिएगा ऐसे आपके यहाँ पे सनलाइट होता है। सो क्या करता है सब, टोपी पहनता है सबकी, माथे पे धूप ना लगे। द वोमेन वियर साड़ीज। वहाँ पे औरतें जो होती है वो साड़ी पहनती हैं। विच आर टाइड इन ए स्पेशल वे, जो एक अलग ही मतलब की दिखता है। अपने यहाँ जैसे बिहार में या फिर यूपी में जैसे पहनता है वैसे नहीं होता है, वो एक अलग ही ढंग से साड़ी पहनता है। सो मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज। वहाँ का जो मुख्य भाषा है वो मराठी है। सम अदर लैंग्वेजेस लाइक कोंकणी, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन हियर। यहाँ पे कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं, उसमें कुछ कोंकणी है, गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट एंड ये क्या नाम है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, होली, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। यहाँ पे कुछ पर्व त्यौहार भी हैं जो यहाँ का मुख्य पर्व त्यौहार है, जिसमें गणेश चतुर्थी आता है जो गणेश जी का पूजा करता है सब, नवरात्रि है एंड होली है, दिवाली है, ईद है एंड क्रिसमस। तमाशा एंड लवानी फोल्क डांसेस आर वेरी पॉपुलर। यहाँ के प्रमुख जो डांस है, नृत्य है, वो इसमें तमाशा एंड लवानी, ये यहाँ के मुख्य डांस है। अब इतना ही पे आज स्टॉप करते हैं। एंड इसमें जो प्रॉब्लम होगा वो आप लोग कमेंट करिएगा एंड आप हमको बताइएगा। एंड जो भी होता है इसका नोट्स आपको मिलते चलेगा। कल इसका सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है वो किया जाएगा, फुल चैप्टर हो जाएगा। कल इसका पूरा फाइनल हो जाएगा। दो मतलब लेक्चर लगेंगे ऐसे 2 एपिसोड में ये क्लियर हो जाएगा।